का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक शॉर्ट नोटिस में आप सभी आए। अज साड़ा इधर प्रैस कॉन्फ्रेंस करने का एक मुद्दा जो मेन है, तुसीं देखिया होना कल एक मीडिया के विच एक पोस्ट सर्कुलेशन हुई है जिहदे विच साढ़े एम्स 7 सालें के बाद पोस्टां निकलियां, 2 डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट दियां। एक बड़ी बड़ी पोस्ट है, मैं आखना चाहना 2 निकलियां, एक जनरल कैटेगरी का, एक कोई रिजर्व दी कोई सीट, जिहदे च तुसीं मन्नो बिना एंट्रेंस दे बिना नोटिफिकेशन दे एक साड़ी 2 पोस्ट है जिहदा नाम है एक संजना खुल्लर, इनकी उधर अपॉइंटमेंट हुई है। मैं थोड़े मीडिया के माध्यम से सरकार की पूछना चाहना, जदों भी किसी चीज़ की भर्ती होंदी है उसका एक एंट्रेंस होंदा, ठीक है जी, उसके बाद वो आखने सिलेक्ट होंदा, इंटरव्यू होंदा ओहदा, ताईं जेहड़ा बच्चा सिलेक्ट होंदा। एक डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट एक बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है एम्स दे विच, जिहदे च जम्मू के लोगों ने भी दसना, साढ़े कठुआ के लोगों ने भी उधर दसना अपने। तो मैं आखना चाहना क्या साढ़े जेहड़े नौजवान यूथ है क्या वो अनपढ़ है? क्या उनके साढ़े युवा च इन्नी सहनशीलता या इन्हें पढ़े लिखे तो नहीं है कि वो भी उधर काम करी सके? मैं तुहानूं दिखाना चाहना, जदों ये सर्कुलेशन हुई ना, ये जी फोटोज कि ये जितेंद्र सिंह होंदियां भरा की बेटी है। मैं तुहानूं आखां जितेंद्र सिंह को 3 भरा तुहानूं सारे पता है, जितेंद्र सिंह, दविंदर राणा और एक मोहन राणा, जिंदे मोहन राणा होंदे बेटे सूर्य राणा होंदी वाइफ है संजना खुल्लर, जिनका नोटिफिकेशन दे विच उनका नाम हुई, जिनकी सिलेक्शन हुई है। तो इस सर्कुलेशन दे विच साढ़े एक कठुआ के एक नौजवान ने उहदा आवाज़ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विच उहदी आवाज़ चुकी है उन्हें कि ये जी सिलेक्शन है कि'यां होई। तो उसी थ्रेट्स मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम के विच। मैं उस बंदे लड़के का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि थोड़ा वो भी बेचारा कन्फ्यूज है कि इनके खिलाफ बोला, क्योंकि उसी मैसेज डरा का बेचारा फोन बंद है वह। तो मैं कूदे ना कूदे आखना चाहना कि ये जी भर्ती है किस बेस पर की है, तुसीं कोई सिर्फ इंटरव्यू पर सारा डेमोक्रेसी का गला तुसीं भले घुट्टी उड़दा, साढ़े जम्मू के बच्चों का भले तुसीं बेड़ा गर्क करी उड़दा है। कोई इन्नी गुंडागर्दी हुई, अगर कोई साड़ी आवाज़ या कोई थोड़ी खिलाफ चुका था तो तुसीं उन्हें थ्रेट्स देगे, इन्नी गुंडागर्दी आई है। ये तुसीं आखना मैं भी पाई अपने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक से, मिगी दसो कोई मैसेज करिए, मिगी दियो कोई धमकी, मैं देना उसका जवाब, कि'यां दा जवाब दिया जाता। शरीफ बच्चे की तुसीं टारगेट करा दो, सारे की हक है बोलने का। ये नहीं सोचो कि अं डरी जाने, अं किसे को डरते, जो सच है उसी तुहानूं दसना पौना। तो मैं आखना चाहता मीडिया के माध्यम तो कि अं डरना किसी को नहीं है, क्योंकि साढ़े राहुल गांधी जी आखते ना कि डरना नहीं है, आगे आगे बढ़ना, अपनी जिंदगी कामयाब करना, तो आई डरना नहीं है। तो मैं आखना ना आरू जी बोलन अगे थोड़ा जहा वही तो आखा ना, साढ़े बच्चे ना, मैं अपने वाइफ की गल करना, बच्चे छोड़ो मैं अपनी वाइफ की करना, MA की रही है उन्हें, PhD उन्हें की रही है, एंट्रेंस कई मैं आखना फॉर्म भरे, पेपर नहीं हुए, केम नहीं हुए, सुनाओ छड़ी फीसा इकट्ठी करनी। ये बैकडोर एंट्री क्यों हो रही है? सिर्फ साढ़े एक मोदी का देखिए होना प्रचार है कि मोदी का परिवार, ये सिर्फ नौकरियां उन्हें परिवार की थोआ दी हैं। तुम देखिए हम जुगल किशोर साढ़े MP ने जम्मू के 2 साल उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की है, और 2 साल के बीच ही उन्हें सेंट्रल काउंसल जम्मू हाई कोर्ट के कि'यां भर्ती करी ओड़िया यार? नहीं सुनाओ, ये साढ़े वकील साहब पढ़े लिखे दे ना, इन्हें क्यों नहीं दी? सिर्फ 2 साल की प्रैक्टिस करें अंडर रूल, में सुनाओ किन्नी प्रैक्टिस अंडर रूल, इन्नी प्रैक्टिस है क्या? सिर्फ ये नेता हैं सिर्फ अपने ही बच्चे की आगे करा देना। क्या साढ़ा कोई अधिकार नहीं है सरकार च नौकरी लेने का? है सानू कोई अधिकार नहीं है कि अं भी अपना परिवार जो है नौकरी करिए, अपना परिवार अगे चलाइए। मैं कुदे ना कुदे आखना ये सरकार साड़ी डेमोक्रेसी साढ़े को खुआ दी है। अं कोई भी सरकार के खिलाफ या अपनी हिम्मत रखिए बोलने का, ये सानू दबाने की कोशिश कर रही है। अं दबने वाले नहीं है। अं जो साढ़े लोगों के खिलाफ इधर गल्लां होंदियां, अं उसका मुद्दे पर आई सानू मैं आखा ना, सानू पुलिस को मार खानी पे, सानू हवालात विचे पा देना, अं तां भी नहीं रुकना, अं तां भी तो इस सरकार के खिलाफ बोलते रहो अगर साढ़े खिलाफ कोई चला रहा है। मैं आखना चाहना जिस लड़के ने, मैं उस नाम नहीं लगा, वो लड़के ने कल राती का फोन स्विच ऑफ की तरह, मैं वही मेरी गल हुई राती इस मुंडे कन्नै कि है उन्हें भी आख्या निखिल भाई ऐसे बात है, एक लीगल नोटिस उन्होंने मेरे ऊपर निकाला। मैंने पूछा यार क्यों निकाला? ऐसी बात है, सर्कुलेशन चल रही थी एक, तो हमने भी डाल, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी चाहिए नौकरी है जी। बैकडोर एंट्री जो है वो कैसे होगी इस लड़की की, हमने भी आवाज़ उठाई।
और कहीं ना कहीं हमारे कठुआ के ही एक लीडर है, मैं उस लीडर का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आप सबको पता होगा लीडर को, कि कल की चर्चाएं हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, कल की चर्चाएं कह रही हैं कि उस लीडर के लड़के ने इसको इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके उसको धमकियां दी हैं, तुझे मैं देख लूंगा। वो लड़का इतना डर चुका है, अभी तक मैं कह रहा हूँ 1 बज चुका है, उस लड़के का फोन स्विच ऑफ है अभी तक। मैं उस लड़के को बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट करने की, मैं शाम को जाऊँ, उसके बाद उसके इंस्टाग्राम की जो चैट्स हैं वहाँ खोलूँ उसे मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गुंडागर्दी को हमने ख़त्म करनी है। अगर हम इनके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का बेड़ा गर्क इस बीजेपी सरकार में हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में हमें कितनी इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। 3 साल पहले इन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकाली थी, 2.5 बार इन्होंने वो जो है पेपर कैंसिल किए। क्यों? पेपर जो हो गए लीक हो गए। किसने किए लीक मुझे पता हूँ, इनके डिपार्टमेंट, इसी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। तो मुझे लगता है इसी सरकार, ये जो उनके लीडर हैं बड़े बड़े जिन्होंने लाए हैं बाहर से, हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर, हम लोगों के सिर के ऊपर बाहर से जो ऑफिसर बिठाए हैं उन्होंने किए हैं। 25, सबको पता है 25-25, 30 लाख का एक पेपर बिका है। कहीं ना कहीं इंसाफ हमारे बेरोजगार लोग अपने युवाओं के साथ हमारे साथ हुआ है। 7 सालों के बाद जो नौकरी डेनिस्ट्री की निकली थी एम्स में, लोगों के बच्चों को हमारी बहुत उम्मीद थी कि हम पेपर क्लियर करके वहाँ पे हम जो है नौकरी लेंगे, पर ये बैकडोर और एंट्री जो उनकी निकली है हमारी खुले मैडम जी की, कहीं ना कहीं हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे सरकार को कि इसको पूरा, और सरकार को तो हम कहेंगे, पर हम युवाओं को एक बात संदेश साफ देना चाहेंगे कि आपका हक क्या यार, आप पढ़े हो, आपके माँ बाप ने आप पे पैसे खर्चे हैं, कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया है, कहीं ना कहीं वो सूद भर रहे हैं आपके, जो उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका सूद लिया है। तो वो सूद आपने क्या, जो लोन उन्होंने लिया कैसे, आपकी नौकरी लगेगी, आप अपनी पे से ही नौकरी करोगे ना, उसका लोन को खत्म करोगे, नौकरियां आपकी नहीं लग रही हैं। ये आप मान ले बात, इस सरकार में आपकी कहीं नौकरियां जो है नहीं लगने वाली हैं, सिर्फ इनकी बीजेपी लीडरों की ही बच्चों की नौकरियां लगेंगी। कांग्रेस का भी राज था, कहीं ना कहूँगा मैं, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया हमारे देश में। मेरा परिवार भी एक कांग्रेस से आता है, मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, हमारे नीरज शर्मा जी, मेरे चाचा जी 2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या वो हमें नहीं हरा सकते थे? क्या वो अपने बच्चों को नहीं हरा सकते थे? वो आपने हमें देखा होगा, हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी मेहनत से काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में हम युवाओं का ये फ्यूचर है बेड़ा गर्क हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें इसमें रोजगार नहीं मिल सकता, हमें सरकार को हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम नौकरियों को यह कर सके। और हमारे जो आपको पता होगा, हमारे राहुल गांधी जी ने 5 गारंटीज जो है हमारे युवाओं को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमें दी थी, जिसमें पहली थी जो 30 लाख नौकरी हमारे पूरे हिंदुस्तान में खाली हैं। जैसे हमारी सरकार इस देश में बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार इस देश में बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे पहला सौगात उन्होंने युवाओं को दिया है, जो 30 लाख नौकरियां खाली हैं इस देश में, वो आते ही वो भरेंगे। क्या एक और भी 4 मिनट में ज़्यादा बोलने पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं लोगों को, युवाओं को बोलूँगा कि आप दबने की, अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें, खुल के बात करें। कहीं ना कहीं आपको थ्रेट्स आती हैं, आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े होंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट आकाशदीप सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जो वो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए, और मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आज का जो दौर चल पड़ा है उसे देखकर मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ पंक्तियों की याद आती है, जो कुछ इस प्रकार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मौजूदा सरकार ने हमारी कांग्रेस पार्टी के कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, और साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है 1823 करोड़ रुपए का विद इंटरेस्ट जुर्माना लगाया है। मैं कहता हूं, इस बारे में बात हो रही है, इस बारे में चर्चे हो रहे हैं, मगर जो जुर्माना, जो इनकम टैक्स 4500 करोड़ रुपए का मौजूदा सरकार पर लगाया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं चर्चा उस पर हो रही? कौन करेगा इस पर चर्चा? मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूं
अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, अपने किसानों से पूछना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं कत्ल किया जा रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? बताइए कौन जिम्मेवार है इसका। जय हिंद, जय भारत।